जय हिंद बच्चों, मैं आपका जितेंद्र शर्मा। आज हम अपने डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 के बच्चों के लिए जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उनसे कुछ अप लेवल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिससे आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। तो देखिए उनके क्वेश्चंस। आज हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो हमारे पास अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये दो जीरोस है हमारे पास, एक अल्फा है और एक बीटा है, जिसका पॉलिनोमियल दिया हुआ 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस। यानी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। इसके हमारे पास दो जीरोस हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो इन्होंने हमसे कहा है फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। अब फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इसका मतलब हो गया कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमें फाइंड करना है। अब आपको बताया गया कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके हमेशा फैक्टर किए जाते हैं। जब फैक्टर होते हैं तो उनसे एक वैल्यू अल्फा होती है, दूसरी वैल्यू बीटा होती है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहला काम होता है कि इसका फैक्टर करना। लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमारे पास रियल वैल्यूज के नहीं होते हैं, फिर भी हम उन सवालों को करते हैं। तो किस तरीके से होते हैं, तो देखिए यहां सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा से अल्फा में डिवाइड दिया तो ये कट गया, बीटा बचा, ये ऊपर आ गया, बीटा से बीटा गया, अल्फा हो गया। अब ये हो गया हमारे पास बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये कहलाता है सम ऑफ जीरोस, जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, तो आपको पहले भी बताया गया है कि जो b होता है वो x का कोफिशिएंट और a जो होता है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो हमने ऊपर लगा दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, नीचे लगा दिया हमने अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कहलाता है c अपॉन ए। इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो माइनस b x का कोफिशिएंट माइनस 7, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट नंबर, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इससे ये कट गया, हमारे पास रह गया 7 अपॉन माइनस 2, जिसे लिख सकते हैं माइनस 7 अपॉन 2। जब हमें क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो और उसके रेसिप्रोकल के रेशो का सम हमसे पूछा जाता है, तब हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए इसको। इससे आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, जो कि कुछ और नए तरीके का होगा। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब सबसे मेन होता है कि क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं होगा तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखो। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब इसके जो जीरोस होंगे, तो अभी आपको बताया है कि जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, हमने लिख लिया अल्फा एंड बीटा, ये तो दो जीरोस हो गए। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, तो हमने इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लिया। आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इन्होंने हमसे कहा है कि जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यदि एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। यदि हमने एक जीरोस को अल्फा लिया हुआ है तो जो बीटा की वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन अल्फा बन जाएगी। यदि हमने एक जीरोस बीटा ले लिया है तो दूसरा जीरोस 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। यदि अल्फा की वैल्यू होगी तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगी। तो हमारे पास एक अल्फा हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है, फिर रेसिप्रोकल है उसका, तो वो 1 अपॉन अल्फा हो गया।
एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यदि हमने एक अल्फा ले रहे हैं तो बीटा की वैल्यू 1 अल्फा होगी, यदि हम एक बीटा ले रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू 1 बीटा होगी। तो मैंने अल्फा ले लिया है, मैंने क्या ले लिया है, अल्फा। तो दूसरा क्या बन जाएगा फिर जीरोस उसका, 1 अल्फा। जैसे ही 1 अल्फा होगा तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये वाला फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि यहां के जो है कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें फाइंड करनी है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो सी की जगह पर होगी, तो सी कहां यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया सी अपॉन ए। तो यह हमारे पास अल्फा 1 अल्फा, सी की वैल्यू हो गई के, और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो अल्फा से अल्फा 1 इक्वल टू ऑफ के, जिसे हम लिख सकते हैं के इक्वल टू ऑफ 1। जब हमारे पास एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और कोई भी अल्फाबेट मिसिंग होता है तो उसकी वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये एक अलग लेवल था क्वेश्चन का। इससे और अपग्रेड चले तो क्या लिखा हुआ है, शो दैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इन्होंने हमसे कहा है कि आप प्रूफ करिए कि ये जो दो जीरोस हैं, ये और ये, क्या इसी पॉलिनोमियल के हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि पहले हमने जीरोस फाइंड किए थे, उसके बाद उसको वेरीफाई किया था। लेकिन यहां इन्होंने हमसे क्या कहा, पहले ही इन्होंने हमें दो जीरोस दे दिए और इन्होंने हमसे कहा है कि इसको वेरीफाई करिए। अब इन जीरोस को वेरीफाई के लिए उससे पहले हम लोग अपना इक्वेशंस लिखेंगे, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब दो जीरोस हैं तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ x की जगह पर जो वैल्यू गिवन है 1/2 वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आना चाहिए। तो देखिए 4 इंटू इसका स्क्वायर किया प्लस 4/2 माइनस 3, ये 4 से 4 गया, हमारे पास क्या बचा 1, यहां से 2 माइनस 3, 2 + 1 3 माइनस 3, क्या आ गया 0। इसका मतलब कि जो 1/2 है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब नेक्स्ट वैल्यू, वो वैल्यू दी है -3/2, वो भी हम पुट करेंगे। तो 4 -3/2 प्लस 4 -3/2 -3। यदि इसे सॉल्व किया जाए तो 4 इंटू इसका स्क्वायर 9/4, यहां प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2 -3, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 6 टाइम्स, यहां रह गया 9 - 6 -3, जिसे हम लिख सकते हैं 9 - 9 सॉल्व होकर आया 0। जो दो जीरोस गिवन थे उन दोनों की वैल्यू को हमने पुट किया। तो सबसे पहले हमने जिस वैल्यू को पुट किया है वो 1/2, दूसरी वैल्यू थी हमारी 3/2, जिसको हमने सॉल्व किया 0 आया, दूसरी वैल्यू को सॉल्व किया 0। ये हमें शो कर देता है, ये हमें वेरीफाई कर देता है कि जो दो वैल्यू गिवन थी वो उसी पॉलिनोमियल की थी जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो इसका हमारा आधा पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। यदि हम इस पार्ट की बात करें, शो दैट द 1/2 एंड -3/2 ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आगे लिखा हुआ एंड। अब हमें ये वेरीफाई करना है, क्या ये दोनों जीरोस जो थे, वैसे तो शो हो चुका है, लेकिन किस कंडीशन में करना है, कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस इक्वल
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आप लिखते थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऑफ माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट नंबर अपॉन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन ए। अब उसी दोनों फॉर्मूले से इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहली कंडीशन में वेरीफाई जब किया जाएगा, जब इसको वेरीफाई करेंगे हम, तो यहां लिखेंगे वेरीफाई पहला सम ऑफ जीरोस, तो मैं लिखता हूं सम ऑफ जीरोस जो कहलाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और आगे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस 1/2 माइनस 3/2। एक्स का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से देख लो, ये रहा, तो -4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, 2 1 - 3, जी हाँ कट जाएगा -1, तो -2 अपॉन 2, ये भी कट गया, -1 इक्वल टू ऑफ -1। हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। दूसरी कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट है, दो जीरोस हैं, दोनों जीरोस क्या है 1/2 एंड -3/2। अब कांस्टेंट नंबर की वैल्यू -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, जो हो गया -3/4 -3/4। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा इक्वल है, सम ऑफ जीरोस भी हमारा इक्वल है। यहां जब हमने दोनों वैल्यूज को पुट किया था, दोनों से 0 आया, इसका मतलब कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ये दोनों जीरोस वेरीफाई हो चुके हैं। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बोर्ड के में, तो जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप इसको देखिए और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करिए। यदि किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a + 9x² + 13x + 6a is reciprocal of the other, then find a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने रेसिप्रोकल की बात करी थी, जिसमें था हमारे पास यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसका एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है। वहां हमने लिखा था कि दो जीरोस हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और यहां इन्होंने हमसे कहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। यदि एक जीरो हमारा अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, यदि एक बीटा है तो दूसरा 1/बीटा। इस तरीके से दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे रेसिप्रोकल की बात आती है और वहां किसी भी कांस्टेंट नंबर की जगह पर कोई नंबर मिसिंग होता है तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे पहले वाले सवाल में आप लोगों को बताया है। तो यहां हमारे पास पहले तो जो इक्वेशंस है वो हम लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल, तो हमने एक अल्फा ले लिया, दूसरा रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा हो गया। तो यहां हम लोग कंडीशन यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कहलाती है हमारी C/A। अब यहां भी ए आ गया, क्वेश्चंस में भी ए दिया हुआ है, तो ऐसी जगह पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसे समझने में आसानी रहती है।
इसलिए कर दिया जाता है, बाकी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक जीरोज अल्फा, दूसरा जीरोज 1/अल्फा। अब कांस्टेंट नंबर क्या है 6a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कहलाएगा a + 9। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 रह गया, 6a और a + 9। यहाँ इसके नीचे एक 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बन जाएगा 6a = a + 9। a यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सॉल्व होगा 5a और a = 9/5। इस तरीके से जो a मिसिंग था हमारा कांस्टेंट नंबर पर, तो वहां से हमने उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। आप भी इसको कर सकते हैं। रेसिप्रोकल की कंडीशन थी, प्रीवियस क्वेश्चंस भी किया, एक और किया। अब इससे आगे हम लोग चलें। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial has sum of its zeros equals to half of their product। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे भी अपग्रेड का है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या उसके साथ ही हमारे पास यदि एसएससी वगैरह के एग्जाम जो होते हैं उनमें वहाँ मैथमेटिक्स में इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड आ जाते हैं। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial, तो सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको लिख देते हैं। लिखने से ऐसा रहता है कि एक बार हम लोग जब क्वेश्चंस को लिखते हैं तो वैल्यू हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया। आगे बोला इन्होंने हैज द सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट 1/2 अल्फा बीटा। यदि जो दो हमारे पास जीरोस हैं तो यहां कंडीशन दी है कि उन दोनों जीरोस का सम उन दोनों के प्रोडक्ट के आधे के बराबर है। यदि हम इसका आधा कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का आधा कर दिया जाए तो वो सम के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा। अब आप जानते ही हैं सभी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, अल्फा बीटा c/a। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है, तो यहां हमारे पास हो जाएगा -k + 6 और a की वैल्यू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a 2k - 1/1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k + 6 यहां हो जाएगा 2k - 1। k को इधर कर दो, 1 को इधर ले लो, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो गया और जो प्लस का है वो माइनस का हो गया। तो यहाँ बचा 7, यहाँ हुआ k और k = 7। तो जो कंडीशन थी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उससे रिलेटेड हमने वो लगा दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है, यानी सेम इसी तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। तो इसको हम लोग और द्वारा देखते हैं आगे। ये क्वेश्चंस उससे भी थोड़ा सा अपग्रेड है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ। अब इफ जहां आ जाता है तो वहां से हमें पता चलता है कि ये कंडीशन हमें यूज करनी है। तो हमारे पास लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस हैं, जिसमें से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन करनी कहां से है, यहां से। अब हमारे पास थोड़ा सा सोचने के लिए है कि यहां तो हमारे पास a है, मिसिंग है, तो इस अब क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर हो नहीं सकते।
जब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो सकते हैं तो हम ऐसा क्या करें जिससे ये सॉल्व हो। तो जब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होंगे और एक कंडीशन हमें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा के रूप में दी हुई है तो हम दूसरी कंडीशन भी कुछ इसी तरीके की फाइंड करेंगे। अब इसी तरीके की कंडीशंस को हम फाइंड करें तो हमारे पास एक सबसे सिंपल होता है सम ऑफ जीरोस, जहां अल्फा और बीटा दोनों सम होते हैं। तो अल्फा यहां लगा देंगे हम सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो माइनस बी हमारे पास यहां से आ जाएगा। तो आप देखिए इसको माइनस बी ये रहा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास माइनस का है। तो माइनस 6, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऑफ 6। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इन्होंने हमें ऊपर पहले से ही गिवन है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कई सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब तक मैं करता हूं आप लोग भी हमारे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दीजिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो हमारे पास दो इक्वेशंस, इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो या तो अल्फा की वैल्यू को इक्वल करेंगे या फिर बीटा की वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ करते हैं अल्फा की वैल्यू को, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 अल्फा 3 बीटा 3 6 18। दूसरा है हमारे पास 3 अल्फा 2 बीटा 20। अब यहां हमारे पास अल्फा के दोनों नंबर सेम हो चुके हैं, तो अब दोनों सेम साइन के हैं, तो फिर यहां करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे। प्लस माइनस कट गया, 3 में से 2 जाएगा, केवल बीटा रहेगा। अब 18 माइनस 20, तो माइनस 20 बड़ा है तो माइनस का 2। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है बीटा की वैल्यू -2। अब इस बीटा की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं अब बाई इक्वेशन, मैं फर्स्ट ही ले लेता हूं, सेकंड भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऑफ 6। बीटा की वैल्यू -2 लगा दो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 6 + 2, क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस का 8। अल्फा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू -2। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास दोनों, लेकिन इन्होंने तो हमसे ए की वैल्यू पूछी है, यानी ए जो है हमारे पास इक्वेशंस में कहां पर है, किस जगह पर है, ये कांस्टेंट जगह पर। कांस्टेंट यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है, C/A। तो यहां होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट दोनों का 8 इंटू -2, यही तो दो जीरोस हैं हमारे पास, एक अल्फा और एक बीटा। तो C/A यानी कांस्टेंट नंबर, तो इसकी जगह पर A आ गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारे पास 1। तो ये बन जाएगा -16 इक्वल टू ऑफ A, यानी कि A इक्वल टू -16। इस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, और जब ये वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं
जो हमसे पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अभी जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हमने किए हैं, ये थोड़े से जो कल लास्ट लेक्चर लिया था उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, उससे ये अपग्रेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप करिए, इससे रिलेटेड आप करिए। यदि इनके अलावा भी यदि आपको किसी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और टॉपिक से रिलेटेड को करने सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए।